चढ़ जाता ना फिर सोना था मेरा मोबाइल पूरे चेक करना उन्हें देखना केड़ी बुढ़ी दी आवाज आती है। इसने ना नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को इनलीगल तौर पे वो उस टाइम कैंपस जेल में था निकलवा के मेरे पास फुटेजेस है, मैं वो भी आपको सेंड कर दी। मेरी गाड़ी ये खुद ड्राइव कर रहा है। आईफोन 13 प्रो मैक्स और 20 अल्ट्रा ये दो फोन पुराना सब को मैं कलेक्ट कर लेने। कहा जी मुझे ना 50 लाख रुपया दे दो और ना दो नाइटा जड़ियां दो को राता तो मेरे नाल रहना, मतलब नाइटे तो नहीं इसने बोला 2 को राता तो मेरे नाल रहना है। अच्छा रातों से मतलब मुझे भी समझ आ गई वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे? मैंने कहा रातों से मतलब ले हुन तो बच्ची है तेनू नहीं पता बंदा औरत नाल क्यों रात रहंदा है। राना अकरम ने निगार चौधरी के हस्बैंड को गिरफ्तार किया था। पिंकी गिरफ्तार हुई तो पता लगा राना अकरम पिंकी के दूसरे शौहर निकलते हैं। मैं तो 2 साल पहले से यही चीख रही थी कि जो राना अकरम है ये एक क्रिमिनल बंदा है। कोई बात मेरी मान ही नहीं रहा था। उस टाइम मेरी आवाज को दबा दिया गया। उस टाइम मेरे घर से एक वीडियो बना के लेके गया, बाहर से सामान लेके आता है, ला के उसकी वीडियो बनाता है मंशियात की। सब लोग कहते थे कि ये जो है मतलब इतनी मंशियात कहाँ से ला सकता है राना अकरम। तो मेरे पास भी जवाब नहीं था कि वो कहाँ से ला सकता है, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। आपको तब पता नहीं था कि पसे मंजर इसके पसे मंजर कौन है क्या है वो तो आप पता चल रहा है कि उनके तो घर की लैब है। कईयां दे तो शहादत होया जेड़ा कह रहा सी कि भी उन्होंने मारिया है तो उन्हें बावां ते ओ की हो गया ते की हो गया तुसी आ देख लो खुद कुछ होया इनु। क्या उस पार्टी में मैडम ये ड्रग्स चलती थी? पार्टीज में क्या होता है आप बच्चे, मैं 1-2 दफा गई हूँ उधर तो बाहर डाला खड़ा होता था और ये अंदर पूरी सिक्योरिटी उनको फ्राहम कर रहा होता था। अच्छा राना अकरम और पार्टी को सिक्योरिटी फ्राहम करता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज से कुछ माह पहले एक FIR दर्ज हुई थी निगार चौधरी के हस्बैंड पर और गिरफ्तार करने वाले साबिक इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अकरम थे। और आपने देखा जब पिंकी गिरफ्तार हुई तो पता लगा राना अकरम पिंकी के दूसरे शौहर निकलते हैं। पिंकी जो क्वीन कहा जाता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात फरोश, अब वो हिरासत में है। हम पूछेंगे कि राना अकरम ने निगार चौधरी के हस्बैंड को गिरफ्तार किया था, फिर वो जेल चले गए, अब वो रिहा होकर बाहर आए हैं और निगार चौधरी को बड़ा कुछ कहा राना अकरम ने, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। बहुत सारे इंटरव्यू भी निगार चौधरी ने इस टाइम दिए। अब पूछते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है और राना अकरम का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में ये क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूं। मैडम बताएं कि बहुत अरसे बाद दोबारा ये केस पुटअप हुआ है और पता चला है कि राना अकरम साबिक शौहर निकला पिंकी का। देखिए जी मैं तो 2 साल पहले से यही चीख रही थी कि जो राना अकरम है ये एक क्रिमिनल बंदा है। कोई बात मेरी मान ही नहीं रहा था। उस टाइम मेरी आवाज को दबा दिया गया। उस टाइम बहुत पीछे माफिया है इनके एक, तो मुझे ना मेरी किसी ने सुनी ना ही मुझे मतलब जो ना बोलने, अगर मैं कहीं बोली भी तो उन्होंने मेरी आवाज को दबा दिया। बड़े मैंने इश्यूज देखे, बड़े चीजों को फेस किया, बड़ी मुश्किल से मैंने सर्वाइवल किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मेरे हस्बैंड को भी रिहा किया। वो पर्चा सारा झूठा हो गया, सारे मामला जो थे वो मेरे फेवर में हो गए। और जो बात है अब राना अकरम की, राना अकरम का उस टाइम भी मेरा यही था कि जो राना अकरम है ये बंदा जो है ये जो इसने हमारे ऊपर पर्चा दिया था, मेरे घर से एक वीडियो बना के लेके गया, बाहर से सामान लेके आता है, ला के उसकी वीडियो बनाता है मंशियात की, बना के मंशियात भी वापस ले जाता है। और मंशियात क्या थी? कोकीन था, चर्च थी या पिल्स थी, क्या था वो? मंशियात में एक्चुअली उस टाइम हमें दिखाया तो नहीं गया था। जो हमने वीडियो के अंदर देखा वो कुछ एक पैकेट था जो जिसके अंदर गोलियां थी और जो ना बकाया हमें नहीं पता कि वो क्या था या क्या नहीं था, क्योंकि वो वीडियो के अंदर भी देखा जाए तो सिर्फ वो एक पैकेट ही नजर आ रहा है गोलियों वाला, बकाया कुछ नहीं समझ आ रही कि उसके अंदर क्या है या क्या नहीं है, सिर्फ शापर नजर आ रही है। अच्छा मैडम, आपने सोशल मीडिया पे हमने उस टाइम आपका इंटरव्यू भी किया। राना अकरम ने आपसे क्या डिमांड की थी जब आपके हस्बैंड को उन्होंने गिरफ्तार किया और वीडियो भी मंजर आम पे आई जब आपके घर से मंशियात पकड़ी गई? ये सारी तफसील जरा बताएं।
अच्छा, बात ये है कि जब मेरे घर से ये मेरे हस्बैंड को लेके जाते हैं, 60 से 70 लाख रुपए का सामान घर से लेके जाते हैं, तब तक मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे एक्चुअली वजूहात क्या हैं, चीजें क्या हैं, या रानी अकरम को मेरे साथ क्या पर्सनल हो सकता था। क्योंकि रानी अकरम की मेरे पहले मुलाकातें थी, 1-2 पार्टीज में, एक्ट्रेस की पार्टी थी, उनके अंदर मुलाकातें थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पीछे से मामलात काफी ज्यादा जो ना मेरे लिए ही गूंदी गई हैं। क्या उस पार्टी में मैडम ये ड्रग्स चलती थी? पार्टीज में क्या होता है, आप बच्चे हैं? अच्छा, ठीक है। पार्टीज का मतलब क्या होता है? मैं समझ गया, नाइट पार्टीज जो होती हैं, जो नाइट्स में होती है वो पार्टी नमाज के लिए तो नहीं होती ना, वो इसी इन चीजों के लिए होती हैं। कभी आपको ऑफर हुई कि आप इसमें आए, नशा करें? देखिए, बात यह है कि जब हम एक्ट्रेस हूँ मैं, और जो एक्ट्रेस होती है एक दूसरे के इनवाइटेड पे जाते भी हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आती है, जाहिर सी बात है हमारा एक फैमिली रिलेशन होता है। लेकिन जो आपको को वहाँ पे फोर्स नहीं करता, आपका दिल करे करे, आपका दिल करे ना करो, ये अपना हर एक का मैटर अपना है। लेकिन जो रानी अकरम का वहाँ पे किरदार है कि ये मैंने सुना था, क्योंकि जब भी मैं 1-2 दफा गई हूँ उधर, तो बाहर डाला खड़ा होता था और ये अंदर पूरी सिक्योरिटी उनको फ्राहम कर रहा होता था। अच्छा, राना अकरम और पार्टी को सिक्योरिटी फ्राहम करता था। लाहौर में सुनने में आया है जितनी पार्टीज जो होती हैं सबको सिक्योरिटी परफॉर्म उसको प्रोवाइड करना, और उसके बाद उनको मंशियात प्रोवाइड करना, सुनने में आया है कि ये सारा काम रानी अकरम का था। अच्छा, जब आपको पता लगा कि इतनी बड़ी माफिया, पिंकी क्वीन मंशियात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डीलर जो सामने आई है, मंजर-ए-आम पर आई है, और जब पता लगा कि राना अकरम उसका साबिक शौहर है दूसरा, तो क्या गुजरी आप पर जब ये खबर सामने आई? देखिए जी, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इदारों ने, मीडिया ने, सब ने मेरी आवाज़ बंद कर दी थी। लेकिन एक आवाज़ वो है जो अल्लाह की तरफ से है, जिसकी लाठी पड़ती है आवाज़ नहीं आती, पर तासुरात ऐसे होते हैं कि अगले बंदे की जान निकल जाती है। जब मुझे ये पता चला कि ये सारा रानी अकरम का पीछे है, उस टाइम कुछ अफसरान ने मेरे से सवाल किए थे कि हम मान लेते हैं कि आप सच कह रही हैं, आपकी बातों से लग भी रहा है, आपकी चीज़ों से भी लग रहा है, क्योंकि मेरे घर की इंक्वायरी एक हुई, वो जो CCPO की मियाना साहब ने की, करवाई SSP ताहिर साहब से, और उसमें से मेरा सामान बरामद, जो तकरीबन 2 मोबाइल, 4 पासपोर्ट, 2 से 3 तोले सोना मुझे वापस करवाया गया उस इंक्वायरी में। तो मतलब सब लोग कहते थे कि ये जो है, मतलब इतनी मंशियात कहाँ से ला सकता है राना अकरम। तो मेरे पास भी जवाब नहीं था कि वो कहाँ से ला सकता है, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। आपको तब पता नहीं था कि पसे मंजर इसके पीछे कौन है, क्या है, वो तो आप पता चल रहा है कि उनके तो घर की लैब है। देखे ना, मंशियात क्वीन क्यों कहा जाता है, कि जी कहते हैं जी वो खुद ये मंशियात बनाती है, ठीक है ना, ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है ना, ये तो हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। तो रह गई बात इसकी रानी अकरम की। अब मैं कहती हूँ जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको अब पता चल गया होगा कि जो मैं उस टाइम चिल्ला रही थी, जो बोल रही थी, वो सच था, और आज वो सबके सामने है। वो जो मंशियात मेरे घर पे लाई गई, उसकी तो वीडियो बनाई गई, बना के उसको वापस लेके गए। मेरे हस्बैंड अमाद अली भट्ट के ऊपर जायज पर्चा दिया गया। कितनी देर आपके हस्बैंड जेल के अंदर रहे? वो तकरीबन 18 मंथ जेल में रहे। अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने, इन्होंने 15 साल की उसको सजा करवा दी नीचे से, सेशन कोर्ट से। ठीक। फिर लेकिन उस जज ने बड़ा अच्छा हमारे लिए फेवर में फैसला किया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। इमरान शफी साहब ने, उसने देखा कि पर्चा सारा फेक है, उसके अंदर ना गाड़ी की रिकवरी थी, ना माल मुकदमे की रिकवरी थी, और फिर उसके बाद इनके बयानात भी नहीं मिल रहे थे, जितने भी पुलिस वाले थे वो भी उनके मिल नहीं रहे थे। फिर इन्होंने पर्चा जो था वो वादित कॉलोनी का दिया था, सामान मेरे घर से लेके गए थे, उनकी काफ़ी चीज़ें जो थी वो नहीं मिल रही थी। तो इमरान शफी साहब ने कहा कि समझ तो नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सी। उन्होंने 10 किलो जो था मंशियात वो रिमूव कर दिया, और 1 किलो के ऊपर 15 साल की सजा करवाई गई। मैं ये कहूंगी कि आप देखें ना कि 1 किलो 10 किलो रिमूव हो गया, 1 किलो के ऊपर 15 साल की सजा करवाई जा सकती, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मतलब कि एकदम 1 किलो के ऊपर 15 साल की सजा हो। लेकिन हमने वो फेस किया, ऊपर हाई कोर्ट में हमने अपील दायर की। अपील अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, जल्दी लग गई। अपील के बाद जो था फैसला आ गया अदालत में, 2 से 3-4 डेटें पड़ी, मेरे हस्बैंड के हक में फैसला हो गया।
मेरे हस्बैंड बरी हो गए। अच्छा मैडम बताइए, कोई राना अकरम ने उस टाइम तो जाहिर बात है बाअसर शख्स था, आपसे क्या डिमांड करता था वो जरा राना अकरम का ये था कि जब ये सारे मामलात हुए, मैंने एक CCPO साहब को इंक्वायरी दी, एप्लीकेशन दी, उसमें मेरा वो सारी इंक्वायरी हुई, सारी बातें मैंने जो जैसे कि पहले बताई हैं। मैं सोशल मीडिया पे ना मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, ना ही कोई मेरा एम था, ना ही मैं इसके ऊपर आना चाहती थी। लेकिन जब मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा जलील किया, अपने दफ्तरों के चक्कर लगवाए, सारा सारा दिन इनके दफ्तरों के आगे बैठे रहना, बातें सुननी, हरकतें देखनी, मतलब ऐसे जैसे कि एक बस ठीक है जी, आई एक शो पीस आया उसको देखो, और ये आई है वो फलानी एक्ट्रेस है, वो फलानी, ऐसे करके ये लोग बातें करते थे। तो इन्होंने मुझे टू मच डिग्रेड किया, डिस्टर्ब किया। मैं हुई क्योंकि मैं डिमांड भी पेश की आपके आगे रखी गई। जी बिल्कुल। इन्होंने फिर उसके बाद कहते कि राना अकरम ने कहा मुझे कि मैं जो ना तुम्हारे हस्बैंड को विदिन 1 मंथ बाहर निकलवा दूंगा जेल से, तो तुम जो ना मेरी बात मानो। तो क्या बात थी? मैंने इनको बोला कि जी आप हुक्म करें, तो कहता है नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा जी मुझे आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि इन्होंने पैसे की बात भी नहीं की, और उससे पहले इन्होंने और दूसरी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं की। मैंने इनको वैसे ही बोल दिया, मुझे पता था ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको बोला जी ठीक है, मैं आपकी बात पे यकीन करती हूँ, आप पहले मेरे हस्बैंड को मुझसे फिजिकली मिलवाएं, तो फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। अच्छा, इसने कहा जी लो ये तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है, निगार चौधरी है केड़ी तू गल कर दी थी, ऐसे करके ये बोलता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अब इसने ना नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को इनलीगल तौर पे, वो उस टाइम कैंपस जेल में था, निकलवा के वो मेरे पास फुटेजेस है, मैं वो भी आपको सेंड करती हूँ। मेरी गाड़ी ये खुद ड्राइव कर रहा है। वो तो नहीं है जो आपकी गाड़ी है, आपके हस्बैंड आगे बैठे हैं, आगे राना अकरम जी, मैं और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं, मेरा वकील आगे बैठा हुआ है और राना अकरम आगे बैठा हुआ है। इसने इस बात के ऊपर उसको निकलवाया था कि मुझे सिर्फ यकीन हो सके कि मैं उसके लिए ये सब कुछ करूंगा। उस दिन हम तकरीबन 3-4 घंटे घूमे, मतलब रोड्स के ऊपर ही रहे, लेकिन हम कहीं बैठे नहीं। और फिर उसके बाद वापसी पे मैंने इनको छोड़ा इचरा थाने के सामने, अपने हस्बैंड को प्राइवेट गाड़ी में लेके। कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मुजरम है तुम लोगों का, तो उसको तुम लेके इलीगल निकलवा के मेरी गाड़ी में घुमा रहे हो। वो मैंने वीडियो बनाई, वो मैंने मंजर आम पे कर दी। फिर उसके बाद रात को जब मैं छोड़ के वापस आई, इसने मुझे कॉल किया, मुझे कहता जी आप मेरी बात सुनो। मैं गई उधर इचरा थाने के सामने, मुझे कहता आप ऑफिस के अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं जी मैं ऑफिस के अंदर नहीं आऊँगी, आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। मैं गाड़ी के अंदर, ये आता है, आके मुझे कहता है जी अपने मोबाइल बंद कर दो, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में ये था कि मुझे मेरे वकीलों ने भी बोला था कि यार ये अगर कोई ले दे के बात मुकाता है ना, तो खत्म करो। इस चक्कर में तुम इस झंझट में मत पड़ो, ये बहुत बड़ा माफिया है और ये बहुत बड़े लोग हैं इनके पीछे, तुम इनके लिए कुछ भी नहीं हो, तो लिहाजा तुम अपनी लाइफ को साइड पे कर दो। मैंने भी यही सोचा कि यार मैंने 2021 में शोबिस छोड़ा था इनके डर की वजह से, कि मुझे उस टाइम भी थ्रेट कॉल्स आ रही थी, शूट करने की मतलब धमकियां मिल रही थी कि हम शूट कर देंगे आपको। मैंने शोबिस छोड़ दिया इनके डर की वजह से, ये राना अकरम के इन जैसे लोगों की डर की वजह से। लेकिन फिर उसके बाद इसने मुझे कहा जी मुझे ना 50 लाख रुपया दे दो, और ना 2 नाइटा जड़ियां 2 राता तो मेरे नाल रहना, मतलब नाइटे तो नहीं इसने बोला, इसने बोला 2 राता तो मेरे नाल रहना है। अच्छा, रातों से मतलब मुझे भी समझ आ गई वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे। मैंने कहा रातों से मतलब लै हूं तो बच्ची है, तेनों नहीं पता बंदा औरत नाल क्यों रात रहंदा है। ऐसे करके इसने ये वाली लैंग्वेज यूज की। मुझे पता चल गया कि भी ये वाला मामला जो है ना, ये मतलब आज तुम्हें 2 रातें चाहिए, फिर कल को तुम्हारे किसी और ऑफिसर को चाहिए होंगी, फिर मैं तो जिंदगी मेरी तो खत्म हो गई ना तुम लोगों के दरमियान में। फिर अगले दिन मैंने अपने वकील से मशवरा किया, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमने इनकी रिक्वायरमेंट नहीं मानी। तो उसके बाद जो भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके घर पे हुई थी? नहीं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी प्रेस क्लब में हुई थी। तो प्रेस क्लब वाली जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने दबा दी थी, किसी चैनल के ऊपर चलने नहीं दी। फिर जब मेरी जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तब की थी। एक वीडियो थी, DIG साहब CCPO कमियाना साहब को दिखाते हैं कि जी ये देखे सर इनके घर से ये सारा मवाद निकला है, तो लिहाजा ये गिल्टी है। CCPO कमियाना साहब ने बोला कि बेटा आप जाके पहले अपना केस को सेट करो, तो करके दोबारा लेके आओ, मैं आपके साथ हूँ, आपको सामान भी मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जेन्युइन मुझे मिली। फिर उसके बाद जो था ये सारा सिनेरियो चला।
मुझे जब सामान मिलता है, सामान मिलने के बाद हम लोगों को 4-5 चक्कर लगाने पड़े। एक ऑफिसर ने, उन्होंने मुझे बोला कि आप ना ऐसा करो, अब चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं, एक हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में रिट करो, रिट करके इसके पर्चे के आर्डर लो। गिल्टी हो गया हुआ है CCPO कमियाना साहब की इंक्वायरी में राना अकरम, तो आप ऑर्डर लो, ऑर्डर लेके इसके ऊपर FIR करवाओ और अपना सामान कलेक्ट कर लो। मैंने सेशन कोर्ट में रिट कर दी। रिट के बाद वो जी 1 डेट 2 डेटें, कभी उनका वकील का कोई मर जाता था, कभी रानी अकरम का कोई मर जाता था, कभी इनका फलाना कोई मर जाता था। वो कुछ 6 महीने तो ऐसे चली। फिर उसके बाद जब फैसला देने की बारी आई तो एक SP साहब फेक इंक्वायरी करते हैं, जिस इंक्वायरी का मतलब मुझे नहीं पता, जो कि वो कहता है इंक्वायरी के अंदर कि भी मतलब मेरे पास वो बीबी आई है, उसने सारी बातें की हैं, लिहाजा वो खुद कहती है जी मैंने झूठ बोला है, मतलब मेरा काम है, मैं इतनी जलील हो गई, मेरी दुनिया तबाह हो गई है और मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है। फिर वो इंक्वायरी जो थी, जो CCPO कमियाना साहब की इंक्वायरी थी, उसको रद्द करके एक SP उठ के उस इंक्वायरी को करता है फेक इंक्वायरी, जिसके अंदर ना मुझे बुलवाया जाता है, ना मुझे किसी बात का पता होता है, और फिर वो मेरे आर्डर पर्चे के रुकवा दिए जाते हैं। क्योंकि उस टाइम उनका, जिनको बोलते हैं डंडा भी चलता था, उनकी बात भी मानती थी, और मेरे वो जो आर्डर रुक गए। जब वो मेरे आर्डर रुक गए, मैंने उस इंक्वायरी को चैलेंज किया। चैलेंज करके मैंने दोबारा से अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जी। आज वो मेरी कभी इंक्वायरी पड़ी होती है DIG साहब के पास, आज पड़ी होती है IG साहब के पास, आज पड़ी होती है एस्टेब्लिशमेंट के पास। वो जो एक फेक इंक्वायरी है, जस्ट उसके पर राना अकरम गिल्टी हो गया। राना अकरम के ऊपर पर्चे के ऑर्डर होने वाले थे, जो हमने सेशन कोर्ट से लेने थे, उसी दिन उसने वो फेक इंक्वायरी की वजह से मेरे वो ऑर्डर रुके पड़े हैं। आज भी मेरी डेट थी, जज साहब ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिए थे कि उसका क्या ऑर्डर होगा। सुबह उसका अभी सुबह पता चलेगा कि उन्होंने क्या ऑर्डर किए हैं या क्या नहीं किए। वो आते हैं, आके वो एक नई स्टोरी सुना जाते हैं। मैं तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, मुझे आज भी अदालतों के चक्कर खाने पड़ रहे हैं, जलील हो रही हूँ और मुझे इसका इंसाफ नहीं। CM साहिबा, ठीक है, वो कहते हैं कि औरत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप भी औरत हैं, क्या कहेंगी, कितनी उम्मीद है मैडम CM साहिबा से? सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, क्या कहेंगी उनसे आप? मैं मैडम CM साहिबा से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे पाकिस्तान में बहुत, ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत अच्छे काम किए हैं और हम उनसे सब, आप भी इम्प्रेस हैं, हम सब इम्प्रेस हैं, सबको नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन अब जो मेरे केस के मुतालिक है, मैं CM मरियम नवाज साहिबा से ये कहना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जितने बड़े ऑफिसर हैं, कमियाना साहब हैं, इमरान बुखारी साहब हैं, और उसके बाद काफ़ी लोग हैं जिनके भी मैं नाम नहीं आ रहे मेरे ज़हन में, लेकिन ये कि वो लोग हैं जो इंसाफ पे हैं, जो कि कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, IG साहब से लेके। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अपनी जो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है CM साहिबा से भी, जो हमारे अदलिया के मेंबरान हैं, जो इस टाइम हुक्मरान हैं हमारे, उनसे एक तो जो मेरा सामान गया है वो मुझे वापस करवाया जाए। दूसरी बात ये कि जो मेरे हस्बैंड के ऊपर फेक FIR का इल्ज़ाम लगा है, आपको पता है FIR होती है, वो चाहे कोई भी हो, उसका एक रिकॉर्ड जो रह जाता है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड के ऊपर FIR का इल्ज़ाम लगा है, वो FIR को रिमूव किया जाए, उसको जो एक उसके अंदर आता है CRO जी, उसका CRO रिमूव किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा निगार चौधरी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टार स्टेज एक्टर, उनके साथ ये हुआ। 18 माह उनके जो हस्बैंड हैं बकौल इनके कि वो जेल में रहे और उनका कोई कसूर नहीं था। ये जितनी भी मंशियात थी ये राना अकबर ने अपने खुद डाली, और जब ये पिंकी पकड़ेगी तो फिर मंजर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई कि राना अकबर उसके साबिक शौहर और दूसरी शादी की। और जब राना अकबर ने पिंकी को गिरफ्तार किया था लाहौर से, तो 5 करोड़ मुबैना और 5 करोड़ और 2 गाड़ियां ली थी, जिसमें पिंकी और उसकी दोस्त किरण को छोड़ा गया था। नाज़रीन, इतना बाअसर शख्स और इतनी बड़ी क्वीन जो ड्रग माफिया की थी, अगर ये मंजर आम पर ना आती तो शायद राना अकरम का जो ये चेहरा है वो सबके सामने ना आता। और आज निगार चौधरी इसलिए मीडिया पे आई है कि इनके साथ ज्यादती हुई है।
और ये 18 माह वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने जो गुजारे हैं नहत्ते जेल में, उसकी कीमत कौन अदा करेगा? जो हमारी इज्जत उछली है उसकी कीमत कौन अदा करेगा? नाज़रीन, हमारी तहकीकात अदारे तफ्तीश कर रहे हैं। राना अकरम को भी तलब कर लिया गया है और उससे भी तफ्तीश होगी कि पिंकी के साथ जो इसके ताल्लुकात थे, और बताया जा रहा है कि पिंकी ने शेड लिया हुआ था राना अकरम का, क्योंकि उस टाइम वो इंस्पेक्टर थे और पिंकी को और क्या चाहिए, एक पुलिस अफसर और था 2 नंबरी कर रही हो, तो ये उसने शेड लिया हुआ था उस राना अकरम का। निगार चौधरी ने जो बातें की आपको कैसी लगी? अगर इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।